सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। आप 38 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर होने के साथ आप नर्मगो और परफेक्ट फिजिशियन हैं। आप CME के ज़रिए कंसल्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ की कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होते रहे हैं। साथ ही में आप HIV सिम्पोजियम में भी शरीक रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन एसोसिएशन में भी एज ए लेक्चरर आप इनवाइट किए जाते हैं। आपको न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबिटीज़ में रिवार्ड भी मिला है। आपने डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसे गवर्नर ऑफ लायंस इंटरनेशनल की जानिब से अप्रिशिएट भी किया गया और हॉरिजॉन अवार्ड से नवाजा गया। जब आप अपग्रेडिंग कार्डियोलॉजी पर फेलोशिप कर रहे थे, तब हेल्थ आज तक के चैनल पर आपका इंटरव्यू भी रिलीज़ किया गया है। आप फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी 20 सालों से NGOs की मार्फत कर रहे हैं, जिनमें अस्थमा, CPR, डायबिटीज़, ऑर्गन डोनेशन, ये तमाम मौज़ूआत पर और मसाइल पर आप डिटेल्ड गुफ्तगू करते हैं। हाल ही में आपका YouTube पर वीडियो बनाम केयर ऑफ कोरोना अपलोड किया गया, जो डॉक्टर हजरात के लिए साथ साथ हम आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। मैं सर के लिए कहना चाहूँगी कि आप तो शाहीन हैं, परवाज़ है आपका काम। आप तो शाहीन हैं, परवाज़ है आपका काम, आपके सामने अभी आसमां और भी हैं। सर की खिदमत में गुलों का और नजराना पेश करने के लिए मैं हमारे कॉलेज के ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर से गुजारिश करती हूँ कि सर का सत्कार करें। सरे सहराए दुनिया में फूल यूं ही नहीं खिलते, सरे सहराए दुनिया में फूल यूं ही नहीं खिलते, दिलों को जीतना पड़ता है तोहफे में नहीं मिलते। आपकी शख्सियत को देखकर, हालांकि मैं सर से कल फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन ऐसा लगा जैसे घर के फ़र्द हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप ने जो कहा है कि आप नर्म गुफ्तगू रखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी शख्सियत पर ये बात खरी उतरती है। मैं नहायत अदब एहतराम के साथ आपको मदऊ करती हूँ कि आप आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें इस शेर के साथ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ऑनरेबल डॉक्टर साहब। Thank you, madam, for very nice words for me. Actually, मैडम कल मुझे बता रहे थे कि इंट्रोडक्शन करना है, तो कुछ थोड़ा सा बायोडाटा शेयर कीजिए। बड़ा यानी बहुत अच्छे वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल करे। हर टाइम हमें कभी कभी डर भी होता है कि इंट्रोडक्शन करने वाला क्या बोलता है अपने बारे में, क्योंकि मैं जैसे जस्ट टू स्टार्ट एक बताना चाहूँगा। एक ऐसा ही बंदा था, उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए वॉलंटियर खड़े हो गए और फिर उन्होंने जिक्र किया कि ये डॉक्टर साहब है, बहुत सीनियर है और बहुत अच्छा काम करते हैं, थोड़ी लगा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बहुत बेहतरीन करते हैं। बात तो ज़रा स्पीकर को ज़रा अकवर्ड लगी। बाद में बोले कि ये थोड़े से हाइट में बहुत ही नाटे हैं, लेकिन इनके ऊंचे विचार हैं। ठीक है। फिर बोले कि इनके गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इनको, लेकिन दिल एकदम मार्बल जैसा है, अच्छा है। फिर बोले कि ये बहुत ही सावले है, मतलब बहुत ब्लैक थे वो, हाँ, लेकिन बोले उनके जो सोच है वो बहुत वाइट है। तो वो स्पीकर बोले बस अब मत बताओ ज़्यादा। तो वो बोले क्यों सर, मैं कुछ गलत बोला क्या? तो बोले नहीं, गलत तो नहीं बोले आप, लेकिन बताओ मुझे कि आपने ये मेरी इतनी खूबियाँ या खामियाँ कहाँ से ढूंढ के लाई? तो बोले सर मैं आपके घर आया था, लेकिन आप मौजूद नहीं थे,
तो आपकी जो अर्धांगिनी है, सौभाग्यवती है, उनको हमने पूछा तो उन्होंने हमें ये सब बायोडाटा दिया। तो मैंने मैडम को बोला मैं बायोडाटा मैं ही देता हूँ, हमारे घर में नहीं जाना है। अब सबसे पहले अपने संस्था के आदरणीय प्रशांत दादा की बर्थडे के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका आज का सब्जेक्ट चालू करता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो है मेंटल हेल्थ, जो डॉक्टर अपने साहब ने मुझे अभी बताया। तो उसके लिए मैं कुछ 10-15 मिनट आपके साथ बात करूँगा, फिर बाद में आपको भी कुछ पूछना हो तो वी हैव अ इंटरेक्शन लाइक दैट। आप जानते हो कि इंडिया की जो है कंपटीशन चाइना के साथ रहती है। नाउ वी आर लीडिंग नंबर 1 इन दैट यू नो बेटर। 140 करोड़ इंडिया की आबादी जो है, इट इज़ लाइक दैट, जिसमें हमने वो चाइना को तो बीट कर दिया। और एक चीज़ में हम चाइना को बीट करने जा रहे हैं या कर लिया भी होगा शायद, वो है डायबिटीज़। इंडिया में आज की घड़ी 14 करोड़ डायबिटीज़ है, राइट, 14 करोड़। और एक बात और बड़ी अचरज की है कि ये 14 करोड़ के पीछे और 14 करोड़ लोग खड़े हैं जिनको मालूम नहीं कि उन्हें डायबिटीज़ है। इसका मतलब यह है कि डायबिटीज़ में कोई शिकायत नहीं रहती है। तो मैं अभी सर को वही बताया कि आप एक स्क्रीनिंग कैंप लो, जिनकी उम्र 40 है और जिनकी उम्र थोड़ी सीनियर है। कंप्लेन तो किसी को कुछ रहने वाली है नहीं, उसके बावजूद भी उनकी शुगर ज़्यादा आती है। तो ये ख़राब है क्या? ये चीज़ ख़राब है क्या? जैसे मुझे कोई शिकायत नहीं और डॉक्टर बोले नहीं आपको तो शुगर है, तो ज़रूरी है क्या मुझे उसका परहेज़ रखना या दवाइयाँ लेना? बहुत 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 ज़रूरी है। उसकी वजह ऐसी है, ये 14 करोड़ हो गए डायबिटीज़, जिसके पीछे और 14 करोड़ लोग हैं इंडिया में जिनको मालूम नहीं कि वो डायबिटीज़ है, यानी वो छुपे हुए हैं। सेम थिंग, ये डायबिटीज़ के पेशेंट, उसके साथ में और 14 करोड़ लोग आप जोड़ लो जो कि दिल की बीमारियों के हैं। सो हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक, ये जो बीमारी है, आपको अचरज होगा, पूरी दुनिया के लोग एक तरफ और इंडिया एक तरफ, इतनी बड़ी संख्या में हार्ट के और डायबिटीज़ के मरीज़ अपने इंडिया में बढ़ रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस। अभी जो बताया ना, मेंटल हेल्थ। सो अभी कैसा हो रहा है इंडिया में, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड द कंट्री इटसेल्फ इज़ गोइंग इनटू अ वेरी बिग यू टर्न। वी आर कमिंग नाउ टू अ डेवलप्ड कंट्री। पहले कैसे थे आप? डेवलपिंग कंट्री थे। तो अभी ये डेवलप कंट्री होने की वजह से ये सब जीवन शैली अपनी बदल जाती है। तो ये मेन टॉपिक जो है मेंटल हेल्थ का, ये सब जीवन शैली बदलने की वजह से हुआ है। बहुत बार मेरे को लोग एकदम आराम से पूछते, सर आप तो भाषण में बहुत बोलते हैं जीवन शैली जीवन शैली। जीवन शैली बदली मतलब क्या? हम क्या गलत है ये बताओ। तो पहले तो हमको ये बताना होगा जीवन शैली बदलना या अच्छी जीवन शैली मतलब क्या। तो विदाउट टेंशन, बहुत कंफर्टेबल जॉली मूड में ज़िंदगी गुजारना, उसको बोलते हैं अच्छी जीवन शैली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने भारत के बाजू में भूटान कंट्री है, भूटान। इट इज़ वन ऑफ द कंट्री विच इज़ लेबल्ड एज हैप्पी कंट्री। It's one of the country which is labeled as happy country. And do you know which is the happiest country in the world? मैं 3 महीने पहले गया था स्वीडन और नॉर्वे। These 2 countries have been labeled as a happiest country in the world. उसके कुछ इंडेक्स है कि वो कंट्री के लोगों को नींद कैसी आती है, उस कंट्री के लोगों को टेंशन्स कैसे है। तो they are called as happiest country because there is no tension. There is no tax, there is no robbery, crime ratio is 0. अपने यहाँ रोज़ सवेरे उठो तो सोच चालू हो जाता है अभी आज पानी आने वाला है या नहीं। तो ये जो बातें हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज टेंशन। तो अच्छी जीवन शैली का मतलब यह है कि बहुत हैप्पी मूड में ज़िंदगी गुजारना।
एक सिंपल ये बताऊंगा, किस्सा बताऊंगा मैं अपने कंट्री का। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो जंगल में जाता है सैर करने, जस्ट फॉर रिलैक्स। उसकी 80 लाख की गाड़ी लेके जंगल में जाता है, ड्राइवर को बोलता है ये स्पॉट पे रुका लो, वहाँ एक झरना है, वाटरफॉल है, तो मुझे यहाँ अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो गाड़ी में से उतर के बैठता है 2 मिनट। लेकिन मैंने अभी बताया अपनी इंडियन लोगों की साइकोलॉजी क्या है। ड्राइवर को बोलता है मेरे गाड़ी में से मेरा लैपटॉप लेके आ। ठीक है, लैपटॉप लेके वो बैठ जाता है, उसको ड्राइवर कुर्सी बिरसी ला के देता है, कार में से बैठता है। वो अपना अपना कुछ बिजनेस के बारे में स्पेकुलेशंस करते रहता है। उसकी ऐसी नज़र जाती है, सामने पेड़ के नीचे एक आदमी लेटे हुआ पड़ा रहता है। वो दूसरी मिनट को वापस देखता है, उसको थोड़ा गुस्सा आने लगता है कि यार देखो कैसे लोग हैं, पड़ा है ऐसे ही पड़ा है। वो उसको ड्राइवर को बोलता है उसको बुला इधर लेके आ। उसको उठाता है, लेके आता है। तो बोले क्यों मुझे उठाया आपने? वो आदमी पूछता है। बोले क्या कर रहा है तू? बोले कुछ नहीं, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। क्या आराम कर रहा है? बोले तेरे आंख पे क्या कपड़े हैं? जा बोले ज़रा सिटी में चल, कुछ कामकाज कर, मेरे फैक्ट्री में लगा देता हूँ तेरे को, वहाँ कुछ काम करेगा। तो बोले ठीक है सर, उससे मुझे क्या मिलेगा? बोले तेरे को पैसा मिलेगा। तो बोले ठीक है सर, पैसा मिलने के बाद बोले फिर तू और थोड़ा पैसा जमा करके घर बनाएगा अपना, वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहेगा, और थोड़े पैसे इकट्ठा कर, फिर तेरे को एक छोटा मोटा यूनिट बनाते आएगा जहाँ तू तेरा खुद का प्रोडक्शन करेगा, मेहनत करेगा। बोले बहुत अच्छा, फिर उससे और पैसा कमाएगा? बोले तू? बोले हाँ। फिर बोले आप मेरे जैसा बंगला बनाएगा, फिर मेरे जैसी गाड़ी भी लेंगा तू, तेरी नसीब हो तो अच्छा पैसा कमाएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत तेरे को। बोले फिर सर आगे क्या? बोले फिर इतना अच्छा पैसा कमाएगा तो मैं कैसा पैसा कमा के आज आया हूँ ये गार्डन में, ये जंगल में, और बैठा हूँ, मज़ा कर रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, तो वैसा तेरे को करने को मिलेगा। तो आदमी पूछता है सर फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? तो ये अपनी इंडियंस की साइकोलॉजी है कि दे गो ऑन टेकिंग स्ट्रेस। सो ये रीज़न है व्हाई वी आर फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। तो ये मेंटल हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सोच के अपनी संस्था ने रखा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज वक्त बहुत कम है। ये पूरा 3 घंटे का एक सेमिनार मेंटल हेल्थ का होना चाहिए, जिसके अंदर ये सब बातों का जिक्र होता है। अपनी लाइफस्टाइल कैसी है। दलाई लामा जो है, उन्होंने 3 शब्द का एक कविता है। मैडम के शेर देख के मेरे को लगा मेरे इतना अच्छा है नहीं कुछ ये, आई एम नॉट गुड इन पोएट्री, बट उन्होंने कहा है, उसकी मैं ट्रांसलेशन करके देता हूँ कि इस दुनिया में बिल्डिंगों की हाइट बढ़ी लेकिन इंसानियत की कम हुई। आवक बढ़ी मतलब पैसे आए लेकिन नियत कम हुई। ये जो अभी चांद्रयान है, चंदा मामा नज़दीक आया लेकिन पड़ोसी दूर गया। सो ये जो बातें हैं, ये बातों से अपनी लाइफस्टाइल पे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। जो भी चीज़ है उसमें आपने एंजॉय करना चाहिए। यू शुड एंजॉय, कैसी भी कंडीशन हो। एक आदमी को एक गाड़ी ने ऐसा जा रहा था और सिग्नल पे रेड सिग्नल आ गया। ही वॉज क्रॉसिंग और रेड सिग्नल आ गया तो उसको रुकना पड़ा। अपन क्या करेंगे? अपसेट हो जाते हैं, चिल्लाएंगे, कह रहे गए मेरे 2 मिनट और बर्बाद हुए। ठीक है, लेकिन मैंने एक देखा ऐसा ही एक गाड़ी गई, उसके पीछे सिग्नल अभी बस 2 सेकंड बाकी है रेड सिग्नल लगने के लिए,
तो दूसरी गाड़ी और स्पीड में उसके पीछे भागी क्योंकि मैं सिग्नल क्रॉस करूं, और वो गाड़ी जो है आगे अचानक रुक गई कुछ वजह से। कोई आदमी, बूढ़ा आदमी जा रहा था स्लोली, तो रुक गई और ये आदमी उसके ऊपर, उसने उसको डैश किया। तो पहली गाड़ी पे लिखा था सावन को आने दो, वो बैक साइड में रहता ना, हाँ, और दूसरी गाड़ी पे लिखा था एंड में आया सावन झूम के। तो ये बात आप एंजॉय करो, हर चीज़ में टेंशन लेते हैं हम लोग, वो अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये अपनी मेंटालिटी हो गई है कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से अपने बॉडी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, नॉरएड्रेनालिन रहता है, बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना चाहिए, यू हैव टू डू एक्सरसाइज ऑल्सो। ये तो लाइफस्टाइल का एक बात हो गई, आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बहुत बदनाम हैं, इंडियंस आर वेरी बैड। तो एक ऐसी हंसी मजाक का ही किस्सा है, हाउ वी आर नॉट गुड इन एक्सरसाइज। बहुत पुरानी बात है, मेरे ज़माने की बात है। अपने इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक अमेरिका का भी प्राइम मिनिस्टर था, दोनों को एक ही प्रॉब्लम था, नी जॉइंट प्रॉब्लम। इफ़ यू रिमेंबर, दोनों को एक ही प्रॉब्लम था, नी जॉइंट। डॉक्टर ने बताया कि यू हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, दोनों का नी रिप्लेसमेंट हुआ साइमल्टेनियसली, जैसे एक ही दिन हुआ। तो डॉक्टर बोले कि यू हैव बीन सक्सेसफुली डन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, नाउ यू कैन डू एक्सरसाइज। तो ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट इमीडिएटली खड़ा हो गया और ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड ही वाज हैप्पी, मुझे कुछ नहीं। तो इंडियन प्रेसिडेंट ने उसको देखा कि अरे दोनों एक ही हॉस्पिटल में थे, एक ही बाजू में थे, अरे ये तो बहुत स्पीड में खड़ा हो गया, निकल रहा है बाहर, चलो अपन भी निकलते हैं। वो भी बहुत फुर्तीलेपन से साथ में खड़े हो गए, दोनों निकले, दोनों का वॉकिंग स्टार्ट हो गया। और उसने, दोनों ने देख के बोले चले फास्ट, बोले चलो। अमेरिकन प्रेसिडेंट थोड़े फास्ट चलते चलते एक फरलांग आगे जाने लगे, तो उन्होंने मुड़ के देखा अपने इंडियन प्रेसिडेंट को, तो ज़मीन पे लेट गए। तो रिवर्स आ गए और अपने अमेरिका का प्रेसिडेंट, और सर को पूछा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आर यू गेटिंग पेन, आपको जहाँ ऑपरेशन किया वहाँ दर्द है क्या? तो उन्होंने अपनी वो जो पॉपुलर पॉज लेने की स्टाइल थी उनकी, यूज्ड टू टेक पॉज। तो इनको लगा प्रेसिडेंट साहब को कि इसको बहुत तकलीफ है, चलो अपन वो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना चाहते हैं। तो फिर वो बोले नो नो नो, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल हिम। तो बोले सर बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोले कि जब तक मेरे दिमाग से ये एक्सरसाइज का थॉट निकल नहीं जाता तब तक मैं आराम करूँगा। तो कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज जो है अपने लोगों का बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे बहुत से मेरे कलीग्स बोलते हैं, आज भी हमारे साथ आप थे, ही वॉज आस्किंग मी व्हाट इज़ योर एज and how can you manage at this age all these things. So this is because we try to make our life more disciplined. Mental health is like that, you have to be very disciplined and take some time. जिसके पास टाइम नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं, he may be you know the emperor of the world but he has to spend some time. Barack Obama था अमेरिका का प्रेसिडेंट, he used to spend 2 hours with his family members daily. होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए वो 2 घंटा रोज़ देता था। तो ये बातों के लिए मॉडिफिकेशन जो होता है, उसके लिए मैं 4 सूत्र के कार्यक्रम है वो आपको बताऊंगा, फिर मैं रुकूंगा, फिर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। 4 बातें ध्यान में रखना होगा। नमक सादा, सादा मतलब लिमिटेड, कम
खाना वो भी आधा, ओके, दौड़ना दुगुना और हंसना चौगुना। ये 4 पॉइंट ध्यान में रखो। इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और उसके अंदर खाने की जो 4 चीज़ है वो आपको ध्यान में लेनी है। वाइट चीज़ें हैं। क्या कम करना है? शुगर यू हैव टू कट डाउन। फैट, ये जो डालडा घी और ये आता है ना, वाइट रहता है, वो आपको कम करना है। तीसरा नमक, वो भी वाइट है, उसको भी आपको कम करना है। और चौथा मैदा जो रहता है ना, उसको कम करना है। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 4 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 4 चीज़ ये ध्यान में इसलिए रखनी है कि सबसे बड़ा है मस्त रहो, चुस्त रहो, खुश रहो, और सबसे बड़ी बात कोई भी चीज़ दिल पे मत लेना। ये बात यहाँ होता है। तो आखिरी में मैं इतना ही कहूँगा कि इस छोटे से जीवन का हर पल अनमोल है। स्वस्थ शरीर के बिना इस जीवन का क्या मोल है, क्या अर्थ है। और आपकी स्वास्थ्य का रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। और स्वस्थ भारत ये अपना स्वप्न है। और जैसे ये संदेश देना चाहूँगा, अभी वर्ल्ड हार्ट डे गया 8 दिन पहले। तो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र की क्या पुकार थी आप जानते हो? यस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वर्ल्ड हार्ट डे के लिए अपने खुद की दिल की क्या पुकार है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मुझे रोज़ 1 घंटा दो। अपना दिल अपने को रिक्वेस्ट करता है, डिमांड करता है, आप मुझे रोज़ 1 घंटा साथ में ले चलो, मैं 100 साल आपका साथ निभाता रहूँगा। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर श्याम सर, अच्छा, शुगर जो बहुत मीठा बहुत खाते हैं, बेकरी आइटम देख उनको अपने कब्जे में कर सकते हैं। बात ऐसी है कि बेकरी आइटम जो होता है ना, उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। और उतनी कैलोरीज बर्न करने की आपकी धमक होना चाहिए। मेरे पिताजी जो थे ना, वो स्ट्रीट स्टैंड था यहाँ पुराना, इधर। तो वहाँ से मेरे घर तक पैदल आते थे, हाथ में सामान भी रखते थे। और मुझे शर्म आती थी कि हाथ में बैग है और अपन ऐसा ये किदवाई रोड होके ऐसा जाके 5 कंदिल पर से जाना, मुझे शर्म आती थी। तो मेरे पिताजी रोज़ आधी कटोरी असली घी खाते थे और मैंने वो घी को क्रॉस मार दिया। वजह है कि आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू डाइजेस्ट दैट। तो बेकरी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है और फाइबर्स कम है। इट इज़ कॉल्ड एज फास्ट फूड। उससे खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। तो दैट्स वाई मैंने आपको बोला मैदा कम करो। दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली। नहीं फिर हाँ, नहीं देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसका साधा कारण उसकी बॉडी के अंदर जो लबलबा रहता है ना, पैनक्रियाज इज़ अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस हार्मोन इंसुलिन। तो वो इंसुलिन वो पर्टिकुलर आदमी में आइदर बनता नहीं या तो बनने के बाद इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बॉडी को इंसुलिन मिलता ही नहीं। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ तो उसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सिंपल है, उसको सप्लीमेंट देना पड़ेगा इंसुलिन का। द ट्रीटमेंट इज़ ओनली इंसुलिन। एंड देयर इज़ वन अदर टाइप दैट इज़ कॉल्ड एज टाइप 2, जो कि अपने इंडिया में बहुत कॉमन है। टाइप 1 इज़ कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज़
अपने इंडिया में सिर्फ 10% लोगों को डायबिटीज़ वालों को टाइप 1 है। 90% ऑफ द इंडियंस आर टाइप 2। टाइप 2 का मतलब ये होता है उनके बॉडी में इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, लेकिन पैनक्रियाज में का जो इंसुलिन बाहर निकलता है ना, उसको रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन एक्शन जो है इट इज़ रेजिस्टेड बाय सो मैनी फैक्टर्स, एंड वन ऑफ द फैक्टर इज ऑफ कोर्स ओबेसिटी, देन स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस। ये सब बातें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ यूजुअली लेबल्ड एज अ इंसुलिन रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इन दैट केस यदि जो रेजिस्टेंस है वो आप कम करेंगे, उसका एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, उसका मेंटल स्ट्रेस कम करेंगे, उसका स्मोकिंग, उसका अल्कोहल एंड इसकी डाइटरी हैबिट्स आप बदलेंगे, टाइम टू टाइम उसका सोना बढ़िया होगा, देन दैट वर्क्स इन द सेंस 50% आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं। सो देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। कभी कभी टाइप 1 वाला पेशेंट होता है, वो डिमांड करता है सर फलाने पेशेंट को डायबिटीज़ है, आपने उसको गोली दिया और मुझे इंसुलिन दिया। इंसुलिन देने को कुछ नहीं, इंसुलिन इज़ ओनली अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर्म, तो डेली इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो वजह यह है कि दैट जेंटलमैन विल रिस्पॉन्ड टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड दिस फेलो इसकी फैक्ट्री फेल है, इसको सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा। हाँ, जैसा अभी इंडिया के अंदर पेट्रोल प्रोडक्शन होता ही नहीं, तो वी हैव टू परचेस फ्रॉम आउटसाइड, वैसा है अपने जिसके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं, ही हैज़ टू एक्सपोर्ट इंसुलिन फ्रॉम रेडीमेड सोर्स और इंजेक्शंस। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल फास्टिंग इज़ अराउंड 80 एंड पोस्ट मील इज़ नॉर्मली 120। ये नॉर्मल रेंज है सबका, जिनको कुछ नहीं है बीमारी, डायबिटीज़ नहीं है। और जिसको डायबिटीज़ हो गया तो उसको हम थोड़ा परमिशन देते हैं कि इंस्पाइट ऑफ फास्टिंग 80 यू कैन गेट फास्टिंग 120 to 130 या 140, इट इज़ अलाउड। ऑन पोस्ट मील जो है, पोस्ट लंच या पोस्ट डिनर 2 घंटे के बाद, नॉर्मली इट इज़ 120, लेकिन इन अ पेशेंट हु इज़ डायबिटिक वी अलाउ दैट इट कैन बी परमिसिबल रेंज इज़ 140 to 160, ये परमिसिबल रेंज है। उसके ऊपर यदि हो गया तो उसको फिर एडिशनल मेडिसिन लेना पड़ेगी। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और 200 के ऊपर गया तो ऑब्वियसली ही रिक्वायर्स ट्रीटमेंट बाय ऑल मीन्स, अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट रेगुलेशन, दोनों लगे। सर स्टार्टिंग में आपने जैसे बताया कि 14 CR पीपल्स को इंडियन के डायग्नोज हो चुके हैं और बाकी जो 14 CR अभी डायग्नोज नहीं हुए, तो पहले से लक्षण आने लगते हैं। तो अगर ये ट्रीटमेंट समझ में आता है, वो बॉडी बाहर में करती है अगर, हाँ, तो ट्रीटमेंट वगैरह कराना चाहिए या फिर ट्रीटमेंट दो लाइफ जो है पूरा हेल्दी रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसमें चीज़ें बॉडी अगर बात कर रही है कुछ, वो सिम्टम्स जो क्या है, 80% of the diabetic patient do not have any complaints, no symptoms। जैसा अभी मैडम ने बताया कि इनके फैमिली में है कुछ डायबिटीज़ है, तो शी इज़ अवेयर कि मेरे फैमिली में डायबिटीज़ है, कुदरत ने, उनके ख़ानदान ने मेरे को पैसा दिया है तो बीमारी भी देगा, ओके। तो शी इज़ अवेयर ऑफ इट। तो आपको अवेयरनेस इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत से पेशेंट मैंने देखे हैं, अच्छे अच्छे ख़ानदान के लड़के, तबीयत में 120 किलो, जम के खाना खा रहे हैं होटल में, ऊपर से स्वीट डिश भी खा रहे हैं। मुझे मालूम है इसके फादर को डायबिटीज़ है। मैं उनके फादर को भी एक दिन बोला, भैया तेरा लड़का फलाने फलाने होटल में दिखा, ही वॉज ईटिंग वोरेशियसली, और इतना शुगर खाता है, उसका वेट इतना ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं रखते तुम, फैमिली रिलेशन है। तो उसके पिताजी बोले मेरे को कि डॉक्टर साहब आप ही समझाओ। कोई बात नहीं,
मैं समझाया उसको, बोला ये अच्छा नहीं, आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ आपको कभी भी आ सकता है। बोले सर मेरे को कोई कंप्लेन नहीं। व्हाट इज है, मुझे कोई शिकायत नहीं। ही रिफ्यूज टू चेक इवन शुगर ऑल्सो। और बात ऐसी हुई, एक बार ही वॉज गोइंग समवेयर बाइक में, और वो कौन सा वो साइलेंसर रहता है ना, साइलेंसर का उसको चटका बैठा पाँव को। तो चटका बैठा तो ठीक है, वो कोई डॉक्टर ने मेडिसिन दिया तो इट वॉज नॉट गेटिंग हील्ड, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। सो दैट डॉक्टर टोल्ड हिम कि भाई अभी 8 दिन हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यूर वुंड इज़ नॉट गेटिंग इन गुड हीलिंग, तो यू बेटर चेक। तो फिर उसके पिताजी लेके आए मेरे पास, तो ही शुगर वॉज 500। आप मुझे बता रहे हैं कि 160 तक तुम परमिशन देते हो, ये बंदे की 160 नहीं, 400 नहीं, 500 तक चलती है, बट कंप्लेन कुछ नहीं। सो एक्सीडेंटली इट वॉज डिटेक्टेड, बट इट वॉज नॉट गेटिंग हील्ड। इसका मतलब बॉडी इज़ नॉट हैप्पी विथ दैट, बॉडी इज़ नॉट हैप्पी विथ योर 500, यू मे बी सिम्टमलेस। सो दैट इज़ वाई मैं अभी सर से वही बात किया कि आप स्क्रीनिंग कैंप लो, यू आर ओके, बट यू चेक योर शुगर। हाँ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू। अंदर बैठने वाली शुगर गुपचुप नहीं बैठती, वो अपनी हरकतें बताते रहती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। या एक्सरसाइज कितना टाइम करना चाहिए? एक्सरसाइज कितना टाइम करना चाहिए? एक्सरसाइज का ऐसा है, 45 मिनट्स ऑफ डेली exercise is compulsory for everyone. This is a blanket statement, this is a general statement. But if suppose I am having heart attack, if I am having severe blood pressure, तो उसका यहाँ टेलर मेड जवाब आएगा। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए 45 मिनट्स वॉक, दैट टू कॉल्ड एज अ ब्रिस्क वॉक, इज़ कंपल्सरी। उसके अंदर छूट 2 दिन की भी दिया है, आइदर सैटरडे संडे लो या बुधवार लो, शनिवार लो, वॉट एवर यू लाइक। 5 days a week इज़ अ कंपल्सरी 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। का मतलब क्या है? द वॉक विच इज़ नॉट अलाउिंग यू टू टॉक लाइक अ चिट चैट। आप जा रहे हैं आपके दोस्त के साथ, गप टप्पे चल रहे हैं और वॉक कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क। हार्ट रिक्वायर्स कंडीशनिंग, तो हार्ट की कंडीशनिंग के लिए उसको तुम हार्ट को एक्सरसाइज देना पड़ता है। और ऐसे तुम धीरे धीरे चल रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी ब्रिस्क वॉक। हाँ, ये ज़रूरी है। 45 मिनट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी करना चाहूँगी कि अगर आपके इंट्रो में कुछ ऐसे अल्फाज मुझसे निकल गए हों तो बिला उज़्र और देर किए हुए आप मुझको माफ़ कर दें। सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में सिस्टमेटिक तरीके से डिसीज़ के बारे में, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के रिलेशन में जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को समझाई। और हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह हम आपकी बताई गई चीज़ों पर अमल करेंगे। एक्सरसाइज जो है अपनी ज़िंदगी में इसको अमल में भी लाएंगे। सुनने के साथ साथ मैं सर के लिए यही कहना चाहूँगी कि लम्हा बड़ा है कीमती मुश्किल से देता है कोई, लम्हा बड़ा है कीमती मुश्किल से देता है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका, अपनों में आए 2 घड़ी। आपने आपका बहुत सारा कीमती वक्त हमारी नज़र किया, हम आपके बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं। थैंक्स अदा करते हैं आपको और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जब भी हम इनवाइट करेंगे आप इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे और हमें आगे के लिए रहनुमाई सेहत के ताल्लुक़ से देते रहेंगे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।